जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो कि बहुत ही दिल छू लेने वाली है। और उस कहानी का नाम है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए मित्रों, एक बार आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम लेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मित्रों इस कहानी का प्रश्न माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछे थे। तो चलिए मित्रों, आगे की कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे और उनके पैरों के पास माता लक्ष्मी बैठी हुई थीं और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं। सब कुछ बहुत शांत और सुंदर था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे चल रही थीं और चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। तभी माता लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठाए और वो बहुत दिनों से ये सवाल पूछना चाहती थीं, लेकिन माता लक्ष्मी को मौका नहीं मिला था। लेकिन आज उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान से ये सवाल पूछ लिए जाएं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं जो मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हैं। क्या मैं आपसे ये तीनों प्रश्न पूछ सकती हूँ? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी लक्ष्मी, आप तो मेरी अर्धांगिनी हैं। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। बताइए, आपके मन में कौन से प्रश्न हैं जो आपको मन सता रहा है? तब माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सा पुत्र अपनी माता का आदर नहीं करता, और मेरा ये तीसरा प्रश्न ये है कि कौन सा पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने गंभीरता से माता लक्ष्मी की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा के नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन की बड़ी सच्चाइयां भी छुपी हुई हैं। भगवान ने कहा, देवी, ये तीनों प्रश्न बहुत गहरे हैं। मैं आपको इनके उत्तर देता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तो आप सुनिए। अगर जो कोई भी स्त्री दूसरों के घर में झगड़ा करवाती है, जो रिश्तों में फूट डालती है, जो अपने पति को उसके परिवार से दूर करने की कोशिश करती है, जो सास ससुर का अपमान करती है और घर में कलह फैलाती है, ऐसी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो बहुत परेशानियां देता है। और अगर किसी स्त्री को पुत्र रत्न मिल भी जाए, लेकिन वो अपने पुत्र को गलत संस्कार देती है, उसे झूठ बोलना सिखाती है, दूसरों का बुरा करना सिखाती है, तो वो पुत्र भी माता के किस काम का? ऐसा पुत्र बड़ा होकर माता पिता को ही दुख देता है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, हर एक स्त्री को चाहिए कि वो घर में शांति और प्रेम बनाए रखे, अच्छे संस्कार दे और सबका सम्मान करे। ऐसी स्त्री के घर में हमेशा खुशियां रहती हैं और उसके पुत्र भी महान बनते हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर कि कौन सा पुत्र माता का आदर नहीं करता। सो हे देवी, आप इसे भी ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो पुत्र अपनी पत्नी के कहने में आकर अपनी माता को भूल जाता है, जो अपनी माता से प्रेम से बात नहीं करता, जो अपनी माता की सेवा नहीं करता और उन्हें बोझ समझता है, ऐसा पुत्र कभी भी अपनी माता का सच्चा आदर नहीं करता। ऐसे पुत्र को पुत्र कहना भी पाप है। जो माता ने 9 महीने पेट में रखा, दर्द सहकर जन्म दिया, दूध पिलाया, बीमारी में रातें जागी और बड़ा करके लायक बनाया, उसी माता को अगर बुढ़ापे में छोड़ दिया जाए तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। ऐसे पुत्र को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर पुत्र को अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर कि कौन सा पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। भगवान विष्णु ने अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब आप इसे भी ध्यानपूर्वक सुनिए। आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि जो पति अपनी पत्नी पर शक करता है, जो उसे मारता पीटता है, जो उसका अपमान करता है, जो उसकी बात नहीं सुनता, जो उसे सम्मान नहीं देता और जो उसे सिर्फ एक नौकरानी की तरह समझता है, ऐसा पति कभी भी अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम नहीं करता। पत्नी अर्धांगिनी होती है, यानी आधा अंग। जो अपने आधे अंग का ही सम्मान नहीं करेगा, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। जो पति अपनी पत्नी को सम्मान देता है, उसकी बात सुनता है, उसकी राय को महत्व देता है और उसके साथ प्रेम से रहता है, ऐसे पति के घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है और खुशियां बनी रहती हैं। इसलिए हर पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के इन सारे उत्तरों का जवाब सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे सभी प्रश्नों के बहुत सुंदर उत्तर दिए हैं और आपकी बातों से मुझे बहुत शिक्षा मिली है, क्योंकि प्रभु, ये उत्तर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैं।
हर एक स्त्री को, हर पुत्र को और हर पति को इन बातों को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, यही तो मेरा उद्देश्य था। ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने के नियम भी हैं। इसलिए हे देवी, जो भी मनुष्य इन्हें अपनाएगा वो हमेशा खुश रहेगा और खुशहाल जिंदगी भी जिएगा, और जो भी मनुष्य इन्हें नहीं अपनाएगा वो दुखी पाएगा और वो कभी खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाएगा। इस कहानी से मिलने वाली पहली सीख स्त्रियों के लिए। इस कहानी से हर स्त्री को ये सीख मिलती है कि घर में शांति और प्रेम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जो स्त्री अपने घर में झगड़ा करवाती है, रिश्तों में फूट डालती है, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है। उसके बच्चे भी वैसे ही बनते हैं और बाद में उसे ही दुख देते हैं। इसलिए हर स्त्री को सास ससुर का सम्मान करना चाहिए, पति का साथ देना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। जो स्त्री ऐसा करती है उसके घर में हमेशा खुशियाँ रहती हैं और भगवान की कृपा बनी रहती है। इस कहानी से मिलने वाली दूसरी सीख पुत्रों के लिए। हर पुत्र को ये समझना चाहिए कि माता का स्थान सबसे ऊपर है। जिस माता ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, उसी माता को बुढ़ापे में छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। आजकल बहुत से लड़के शादी के बाद अपनी माता को भूल जाते हैं। वो अपनी पत्नी के कहने में आकर माता पिता से दूर हो जाते हैं। ये बहुत गलत है। याद रखो, जो अपनी माता का सम्मान नहीं करता उसके बच्चे भी उसका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए अपनी माता की सेवा करो, उनका सम्मान करो और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझो। और इस कहानी से मिलने वाली तीसरी सीख पतियों के लिए। हर पति को ये समझना चाहिए कि पत्नी एक नौकरानी नहीं बल्कि अर्धांगिनी है। उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसकी बात भी सुननी चाहिए। जो पति अपनी पत्नी को मारता पीटता है, उसका अपमान करता है, वो कभी भी घर में खुशियाँ नहीं ला सकता। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। जहाँ पत्नी खुश है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पत्नी दुखी है वहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए अपनी पत्नी का सम्मान करो, उससे प्रेम से बात करो और उसे अपने फैसलों में शामिल करो, तभी घर में सच्ची खुशी रहेगी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हाँ मित्रों, वीडियो को लास्ट जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद मित्रों।